मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। ये एक बहुउपयोगी फसल है। यह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का भी प्रमुख अवयव है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे मक्के के एक किस्म की, जिसका प्रचलन आज बहुत तेजी से हो रहा है। इसके पौष्टिक गुणों के कारण आधुनिक खान पान में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे प्रचलित हो रही विशिष्ट सब्जी बेबी कॉर्न की। बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। इसका पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है। तथा पत्तों में लिपटे रहने के कारण ये रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। इसमें फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे कच्चा या पकाकर भी खाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पारंपरिक, चाइनीज तथा इतालवी व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो आइए नजर डालें इसकी कृषि क्रिया पर। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। आज बेबी कॉर्न की सफल कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और महाराष्ट्र में की जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है। पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। लगभग हर ग्राम पंचायत में पूसा STFR मीटर लग जाने से किसान अपने गांव में ही मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने ग्राम पंचायत में मिट्टी की जांच ना करवा पाएं, तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान इस फसल को उगाना चाहते हैं तो उन्हें यह देखना होगा कि मक्का की फसल प्राय बरसात के मौसम के अलावा थोड़ा ऐसी मिट्टी में उगाई जाती है जो कि बलुई दोमट हो, जिसमें पानी के निकास की उचित आवश्यकता हो या व्यवस्था हो, या समतल खेत में ना बोकर थोड़ी मेड़ बनाकर उन मेड़ों में इस फसल को उगाया जाए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में नमी मिले, ना तो अधिक हो और ना कम हो, जिससे कि सुगमता से बढ़ती फसल से अच्छा उत्पादन किया जा सके।
बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं। किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है, ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुई है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक खाद डालते हैं। मेड़ बनाने से पहले किसान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 8 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ मिट्टी में मिला देते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। बेबी कॉर्न को बलुई मिट्टी में लगाया गया है। बलुई मिट्टी की संचयन क्षमता अच्छी होती है और इसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है। इसके बाद किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या लगभग 1 बीता ऊंची मेड़ बनाकर बेबी कॉर्न की कृषि आरंभ करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट हो। इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेने के बाद किसान बुआई आरंभ करते हैं। बुआई के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज से बीज की दूरी लगभग 1 बीता हो। एक एकड़ खेत में बेबी कॉर्न की कृषि के लिए किसानों को 5 से 6 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न को बलुई मिट्टी में लगाया गया है। बलुई मिट्टी की संचयन क्षमता अच्छी होती है और इसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है। बेबी कॉर्न की कृषि के लिए किसी भी सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो, वहां मेड़ के साथ बनाई गई नाली से सिंचाई की जा सकती है।
और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, वहां टपक या फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मक्के और गन्ने की कृषि एक साथ करते हैं। इसलिए इन्होंने बहाव सिंचाई प्रणाली का चयन किया है। सिंचाई का अंतराल आपके क्षेत्र के वातावरण पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर हर 3 से 4 दिन में खेत की सिंचाई करनी चाहिए। जैसा कि शहरी क्षेत्रों की आबादी में इस फसल की मांग और गुणवत्ता का ध्यान रखना उचित होता है, तो उसी प्रकार से इसमें ऐसे स्वच्छ जल का प्रयोग करें, यानी कि ऐसे जल का प्रयोग ना करें जो गंदी नाली से या अथवा ऐसा वेस्ट वाटर से आता है जिसमें कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो भारी पदार्थ हैं और उनके इस फसल में जाने से गुणवत्ता का ह्रास होता है। तो इसमें एक तो साफ जल का प्रयोग करें, दूसरा मिट्टी की बनी ऊंची उठी मेड़ों पर लगाएं, तीसरा इसको अधिक से अधिक ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा दें जिसमें कार्बनिक खाद ज्यादा सम्मिलित हों। जैसा मैंने बताया कि इसकी अवधि बहुत ही कम समय की होती है, यानी 50 से 60 दिन की अवधि होती है। तो अगर गोबर की सड़ी हुई खाद के माध्यम से, कार्बनिक खादों के माध्यम से खेत की तैयारी अच्छे से करेंगे और उसमें मेड़ें बनाकर फसल लगाएंगे, तो और इसके अलावा और खाद की आवश्यकता प्राय नहीं होगी और सुगमता से इस फसल के चक्र को वर्ष में 3 या 4 फसल लेकर भी उगाया जा सकता है, जिससे कि प्रति वर्ग क्षेत्रफल में प्रति वर्ष किसान को इसे उगाकर अधिक आमदनी हो सकेगी। हर 15 से 20 दिन में किसान मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे बेबी कॉर्न का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। निराई गुड़ाई के बाद साइड ड्रेसिंग भी की जाती है। साइड ड्रेसिंग एक जरूरी क्रिया है। किसान रोपण से 30 दिन बाद पौधों की जड़ों के आसपास जैविक खाद डालते हैं। ऐसा करने से मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहती है और पौधों का विकास सही ढंग से होता रहता है। निराई गुड़ाई और साइड ड्रेसिंग करके किसान अच्छी फसल को सुनिश्चित करते हैं। बेबी कॉर्न गन्ने और चेरी परिवार की फसल है। इसमें कीट लगने की संभावना वैसे तो बहुत कम होती है, फिर भी शुरुआती चरण में फफूंदी या हानिकारक कीट ना लगे, इसलिए किसान जैविक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। बेबी कॉर्न की फसल में दीमक, सूत्रकृमि, तना छेदक, प्रारोह मक्खी जैसे कीटों के हमले से तुलासिता, झुलसा और तना सड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आरंभ में ही आप जैविक कीटनाशक जैसे केचुए की खाद का पानी तथा पुदीने या नीम के तेल का प्रयोग करें। यदि जैविक कीटनाशक तैयार करने में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार जैविक कीटनाशक तैयार करने का सही तरीका जान सकते हैं। कई बार उचित कीटनाशकों का प्रयोग ना करने से पूरी फसल खराब हो जाती है। हे मकाचं पीक आम्ही कंपनीसाठी केलेलं आहे। एकरी साधारण आम्हाला 30,000 रुपये उत्पन्न होते त्याची। थोड्या भांडवलाचं पीक आहे। ये बेबी कॉर्न की खेती हमने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद शुरू किया है। ये जल रुकने वाला फसल है। ये लगभग 3 महीने में तैयार हो जाता है। ये फसल बहुत अच्छी है और हमने इसकी खेती करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हम 2 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। दूसरे फसलों के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा मुनाफा देती है।
कंपनी में माल पहुंचते ही वो अगले दिन हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं रहता। साधारण 20,000 रुपये त्यांना आम्हाला परवडत मिळतात आणि कंपनी घेऊन जाते, त्याच्यामुळे कंपनी शोधायची गरज पण नाही शेतकऱ्याला। आणि या पिकापासून आम्ही खुश आहे। दुसऱ्या पिकापेक्षा या पिकाचे परमनंट पैसे होतात आम्हाला, कंपनी देती आणि खात्यावर जमा असल्यामुळे आम्हाला काही कुठल्याही गोष्टीचा भेव नाही राहत। आज ये किसान खेत का निरीक्षण कर रहे हैं। अनुभवी किसान बेबी कॉर्न की फसल के ऊपर निकले हुए रेशों से ये पता लगा लेते हैं कि फसल तैयार हुई है या नहीं। अधिकांश किसान आज रासायनिक कीटनाशक की अपेक्षा नीम के तेल का छिड़काव करने में ही विश्वास रखते हैं। हर 15 से 20 दिन में नीम के तेल का छिड़काव करके हानिकारक कीटों से बचा जा सकता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न के पौधों के ऊपर पूंछ के आकार की मंजरी दिखने लगी है, जो खिलकर फूल का रूप ले लेंगी। ये पौधों में बालियां आने का संकेत है। किसान समय दर समय अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। खरपतवार एवं सिंचाई का सही प्रबंधन और सही कीटनाशक के उपयोग से खेत को बचाते हुए किसान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों पर लगी बेबी कॉर्न की बालियां अच्छी गुणवत्ता वाली हों। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। आज ये किसान खेत का निरीक्षण कर रहे हैं। अनुभवी किसान बेबी कॉर्न की फसल के ऊपर निकले हुए रेशों से ये पता लगा लेते हैं कि फसल तैयार हुई है या नहीं। तैयार फसल की पुष्टि कर लेने के बाद ही किसान तुड़ाई का निर्णय लेते हैं। किसान आज खेत के इस भाग में बेबी कॉर्न की तुड़ाई कर रहे हैं। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यानपूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। आज बाजार में बेबी कॉर्न 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। यही नहीं, बेबी कॉर्न की बालियां तोड़ने के बाद इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। इसलिए कुछ किसान उचित दाम पर इसे भी डेयरी किसानों को बेच देते हैं। इस फसल की कृषि पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है, आम के आम गुठलियों के दाम। आज बेबी कॉर्न की मांग बड़े बड़े होटलों में अधिक है। ये स्वस्थ और ताजा स्थिति में मंडी तथा होटलों तक पहुंचे, इसलिए इसे व्यवस्थित ढंग से क्रेट में भर के यातायात के विभिन्न माध्यमों से भेज दिया जाता है। इन किसानों को बेबी कॉर्न ने अच्छा मुनाफा दिया है। ये सही मायने में नकदी फसल है। पर यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। किसान अब साल भर चरणबद्ध तरीके से बेबी कॉर्न की कृषि करके मुनाफा कमाते रहेंगे। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि मक्के की कृषि की शुरुआत मैक्सिको की तेचुआन घाटी में हुई। ओल्मेक और माया सभ्यता के लोगों ने इसकी विभिन्न किस्मों को पूरे मेसो अमेरिका में उगाया।
लगभग 2500 ईसा पूर्व में ही ये फसल पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। अलग अलग किस्मों को वर्गीकृत करके पैदावार के आधार पर इसके व्यापार का आरंभ भी हो गया था। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप से संबंध स्थापित होने के बाद ही दुनिया के अन्य देशों तक मक्के का प्रचार हुआ। अमेरिका में सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे शोध के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में एक से अधिक बालियों से फलित अधिक ऊंचे पौधों वाली मक्के की फसल की कृषि हो पा रही है। एक अध्ययन के हिसाब से अब तक ज्ञात किस्मों में मैक्सिको के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली मक्के की किस्म प्राचीनतम है। उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से यूरोप, यूरोप से एशिया और एशिया से अफ्रीका होते हुए मक्के की फसल पूरे विश्व में प्रचलित हो गई। क्या आप जानते हैं मक्के को अंग्रेजी में मेज कहा जाता है। मेज शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश भाषा के शब्द मेज से हुई है। इसे कई देशों में कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का घास के परिवार से संबंध रखने वाला अनाज है। औसतन मक्के के एक भुट्टे की 16 पंक्तियों में 800 दाने होते हैं। अंटार्कटिका के अलावा मक्के की फसल को संसार के लगभग हर महाद्वीप में उगाया जाता है। मक्के से प्राप्त उत्पादों के 3500 से भी अधिक उपयोग हैं। विभिन्न प्रकार के जूस एवं शीतल पेयों में मक्के से प्राप्त प्राकृतिक मिठास का प्रयोग किया जाता है। विश्व में मक्के के कुल उत्पादन का 40% अमेरिका में होता है। लगभग 27 करोड़ टन उत्पादन के साथ ये विश्व में मक्के की कृषि में प्रथम स्थान पर है। मक्का अपने प्रचलित हल्के पीले रंग के अलावा हल्के काले, भूरे, बैंगनी, हरे, लाल और सफेद रंग में भी पाया जाता है। हम सभी फार्मर्स ने जो भी हमारे एरिया के किसान लोग हैं, हमने एक संगठन बनाया है जिससे कि हम हमारा जो भी किसान लोगों का जो भी खेती के माल है वो हम सिटी में डायरेक्टली हम खुद ही बेच रहे हैं, जिससे कस्टमर्स को भी जल्दी से जल्दी फ्रेश मिलेगा, कम रेट में मिलेगा और कोई भी बीच में नहीं, कोई भी कमीशन एजेंट व्यापारी नहीं। इसलिए हमारे किसान लोगों की भी आमदनी बढ़ रही है और यही मैं सोचता हूँ कि यही संगठन पूरे देश में चालू होना चाहिए, जिससे कि किसान लोगों की हमारी भी आमदनी बढ़ेगी और जो सिटी में जो कस्टमर्स रहते हैं उनको भी माल अच्छा से अच्छा और जल्दी से जल्दी फ्रेश मिलेगा। और जो भी ऑर्डर्स रहते हैं हम एडवांस में लेते, तो क्या पहुँचाना चाहिए, कब पहुँचाना चाहिए, कहाँ पे, ये एडवांस में पता होने से कस्टमर को भी अच्छा सपोर्ट होने की वजह से किसान भी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा माल पहुँचाएगा और संगठन का ये एक फायदा हो सकता है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी सलाद सब्जी की जिसके उत्पादन से मिलने वाला मुनाफा लेट्यूस की अन्य प्रजातियों से कहीं ज्यादा है। बहुत तेजी से ये आधुनिक खान पान में अपनी जगह बना रहा है। हम बात करेंगे पत्तेदार सलाद सब्जी सिम्पसन लेट्यूस की।